क्या आपने कभी सोचा है कि एक 15 साल का बच्चा दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकता है? या फिर एक ऐसा मैच जहां 222 रन बनाने के बाद भी टीम की हार तय लग रही हो? मुल्लामपुर के मैदान में आज जो हुआ वो क्रिकेट नहीं, एक महायुद्ध था। एक तरफ था बिहार का 15 साल का तूफान वैभव सूर्यवंशी, जिसने आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक जड़कर इतिहास लिख दिया, और दूसरी तरफ था पंजाब का वो शेर दिल फाइटर, जिसने आखिरी गेंद पर वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए इस मैच की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ की उस ठंडी और ओस से भरी शाम में मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो कुछ भी हुआ, उसे क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में याद रखा जाएगा। जब राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी चुनी। दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर था, क्योंकि हर कोई राजस्थान के विस्फोटक सितारों को देखने आया था। मैदान पर यशस्वी जायसवाल और देश की नई क्रिकेट सनसनी मात्र 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी उतरी। हालांकि राजस्थान को शुरुआती झटका लगा जब अनुभवी मार्को जॉनसन की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर यशस्वी जायसवाल विकेट कीपर को कैच दे बैठे। पूरा स्टेडियम सन्न था, लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू होनी बाकी थी। यशस्वी के आउट होने के बाद बिहार की मिट्टी से निकले उस नन्हे योद्धा वैभव सूर्यवंशी ने मोर्चा संभाला। वैभव ने आते ही पंजाब के गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उनके सामने अर्शदीप सिंह जैसे भारत के स्टार डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और जेवियर बाटलेट जैसे अनुभवी गेंदबाज थे, लेकिन इस 15 साल के लड़के ने अपनी जादुई कलाइयों का वो हैरत अंगेज मुजाहरा पेश किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। एक ही ओवर में वैभव ने 4 कड़क चौके जड़कर न केवल अपना खाता खोला, बल्कि पंजाब के खेमे में दहशत फैला दी। वैभव के शॉट्स में वो क्लास और आत्मविश्वास था जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दशकों के अनुभव के बाद आता है। देखते ही देखते उन्होंने मात्र 14 गेंदों में आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक पूरा कर लिया। जब वैभव बल्लेबाजी कर रहे थे, तो मुल्लामपुर की हवाओं में ठंडक नहीं, बल्कि उनके बल्ले से निकलने वाली आग महसूस हो रही थी। उन्होंने 85 रनों की ऐसी विध्वंसक पारी खेली जिसने राजस्थान को रॉकेट जैसी शुरुआत दी। वैभव के आउट होने के बाद मध्यक्रम में जिम्मेदारी संभालने उतरे ध्रुव जुरैल और कप्तान रियान पराग। जुरैल ने अपनी तकनीक और ताकत का अद्भुत संतुलन दिखाया, वहीं कप्तान पराग ने अपनी कप्तानी पारी से मैदान के चारों ओर रनों की बौछार कर दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने पंजाब के स्पिनरों को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया और तेज गेंदबाजों की गति का फायदा उठाकर गगनचुंबी छक्के जड़े। देखते ही देखते राजस्थान रॉयल्स का स्कोर निर्धारित 20 ओवरों में 222 रनों के उस अभेद्य और हिमालय जैसे विशाल आंकड़े तक पहुंच गया, जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना हो सकता था। डगआउट में पंजाब के खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन कहानी में अभी बहुत से मोड़ बाकी थे। 223 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य मैदान पर उतरे, तो माहौल किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसा हो गया था। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की जानलेवा रफ्तार के साथ आक्रमण पर आए, तो प्रभसिमरन ने बिना डरे उनका स्वागत किया। आर्चर की आग उगलती गेंदों पर प्रभसिमरन ने जिस तरह से निडर होकर फ्रंट फुट पर आकर छक्के लगाए, उसने कप्तान रियान पराग के खेमे में खलबली मचा दी। दूसरी ओर प्रियांश आर्य ने भी नांद्रे बर्गर जैसे रफ्तार के सौदागरों को चुन चुन कर निशाना बनाया। पंजाब की सलामी जोड़ी ने पावर प्ले में ही रन रेट को 12 के ऊपर पहुंचा दिया, जिससे मैच पूरी तरह से खुल गया। जब सलामी जोड़ी ने एक मजबूत आधार तैयार कर दिया, तब क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। अय्यर ने आज कप्तानी का असली मतलब समझाया और मध्यक्रम में आकर कुछ ऐसे कलात्मक शॉट्स खेले जिन्होंने प्रशंसकों का दिल जीत लिया। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ अपनी लंबी रीच का इस्तेमाल किया और मार्कस स्टोइनिस के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जिसने राजस्थान के गेंदबाजों को बेबस कर दिया। मैदान का हर कोना अब पंजाब पंजाब के नारों से गूंज रहा था। हालांकि बीच के ओवरों में सर रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे ने अपनी चतुर गेंदबाजी से कुछ विकेट झटके और रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश की, जिससे मैच एक बार फिर से रोमांचक मोड़ पर आ गया।
मैच अब अपने सबसे निर्णायक और रोंगटे खड़े कर देने वाले चरण में प्रवेश कर चुका था। समीकरण डरावना था। अंतिम 2 ओवरों में पंजाब किंग्स को जीत के लिए 35 रनों की भारी भरकम दरकार थी। स्ट्राइक पर मार्कस स्टोइनिस और पंजाब के नए संकट मोचन शशांक सिंह मौजूद थे। 19वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने अपनी सटीक यॉर्कर गेंदों से स्टोइनिस को काफी परेशान किया और केवल 15 रन दिए। अब मामला अंतिम ओवर में 20 रनों तक पहुंच गया। कप्तान पराग ने सारा भरोसा तुषार देशपांडे पर जताया। देशपांडे ने दबाव को बखूबी झेला और आखिरी ओवर की पहली 3 गेंदों पर केवल 4 रन दिए। अब 3 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी और ऐसा लग रहा था कि मैच राजस्थान की मुट्ठी में है और पंजाब की हार लगभग तय थी। लेकिन दोस्तों, क्लाइमैक्स अभी बाकी था। शशांक सिंह ने चौथी गेंद पर अपना रौद्र रूप दिखाया और देशपांडे की एक ऑफ कटर को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर देशपांडे ने यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी सी चूक गई और शशांक ने उसे डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में पहुंचाकर लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया। इन 2 करारे प्रहारों ने मैच को पूरी तरह से अंतिम गेंद पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था, सांसें थमी हुई थीं और हजारों आंखों में केवल उस सफेद गेंद की चमक तैर रही थी। समीकरण साफ था, 1 गेंद और 4 रन। देशपांडे ने अपनी पूरी एकाग्रता बटोरी और एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन शशांक सिंह आज हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गेंद की लाइन को भांपा और उसे खोदकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में मिसाइल की तरह उछाल दिया। गेंद हवा में तैर रही थी और बाउंड्री लाइन पर तैनात शिमरन हेटमायर ने उसे रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने हवा में एक फिल्मी छलांग लगाई, लेकिन किस्मत आज पंजाब के वीरों के साथ थी। गेंद हेटमायर की पहुंच से कुछ इंच दूर उनके सर के ऊपर से निकलकर सीधे बाउंड्री लाइन के 4 रनों के लिए जा गिरी। जैसे ही गेंद ने सीमा रेखा को छुआ, पूरा स्टेडियम किसी धमाके की तरह गूंज उठा। पंजाब किंग्स ने इस असंभव और चमत्कारिक लक्ष्य को अंतिम गेंद पर हासिल कर राजस्थान रॉयल्स के जबड़े से जीत छीन ली। आज वैभव सूर्यवंशी की 85 रनों की क्लासिक पारी पर शशांक सिंह का पराक्रम भारी पड़ा और मुल्लामपुर की ये रात पंजाब के शौर्य और शशांक के अद्वितीय साहस की गवाह बनी।